बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली इस्लामाबाद को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त DHA वैली इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स क्यों परेशानी का सामना कर रहे हैं, पोजेशन के बाद कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू हो सकती है और आने वाले दिनों में अगला बैलेट कब होगा, ये भी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, 27 दिसंबर 2023 को DHA मैनेजमेंट ने 300 प्लॉट्स के अंदर, DHA वैली के अंदर 300 प्लॉट्स का कंस्ट्रक्शन के लिए इजाज़त दे दी है। इसके अंदर DHA मैनेजमेंट ने यह भी अनाउंस किया कि आपको ड्राइंग के चार्जेस जो आपको पे करने होते हैं या जो पोजेशन के चार्जेस पे करने होते हैं वो आपको दिसंबर 2024 तक वेव ऑफ कर दिए गए हैं। यकीनन ये एक अच्छी खबर है उन अलॉटीज़ के लिए जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और उनको DHA ने कंस्ट्रक्शन के लिए इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि आने वाले इस एक साल के अंदर, आज जैसा कि 30 दिसंबर है और आज से एक साल बाद ये पैकेज जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को जो लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहेंगे उनको यकीनन ड्राइंग के और बाकी तमाम DHA के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि इस एक साल के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो DHA के अंदर घर बनाना चाहते हैं। मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक शायद चंद एक घर होंगे जो DHA वैली के अंदर इस एक साल के अंदर बन सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेक्टर ओलियंडर के अंदर इस वक्त DHA जो पानी की सप्लाई दे रहा है DHA होम्स को, वो टैंकर के ज़रिए दी जा रही है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो आपको भी यकीनन DHA या टैंकर के ज़रिए पानी प्रोवाइड करेगा या फिर आपको पानी का अरेंजमेंट कहीं बाहर से ही करना पड़ेगा। जब तक ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बन जाता उस वक्त तक DHA आपको पानी उस तरीके से नहीं फराहम कर सकेगा जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट किसी भी शख्स को पड़ सकती है। DHA मैनेजमेंट ने इस मौके के ऊपर DHA फेज़ 6 के मुतालिक भी कुछ ऐलानात किए और DHA फेज़ 7 जो कि DHA वैली है उसके मुतालिक भी कुछ ऐलान किए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि DHA मैनेजमेंट आने वाले 7वें बैलेट के बारे में भी अलॉटीज़ को कुछ ना कुछ बता देती कि 7वां बैलेट हम कब करने जा रहे हैं और कितनी फाइल्स हम 7वें बैलेट में कंसिडर करेंगे। और DHA इस हवाले से अपनी कोई पॉलिसी भी दे देता कि नई मैनेजमेंट जो है, क्योंकि अब पुरानी मैनेजमेंट तो जा चुकी, जो पुराने DHA वैली को जनरल साहब देख रहे थे, जनरल नवीद सफदर साहब, वो तो अब चले गए। क्या आने वाले वक्त में भी वही पॉलिसी चलेगी या उस पॉलिसी को चेंज किया जाएगा? DHA मैनेजमेंट को चाहिए था कि ये चीज़ें इस सेरेमनी पर क्लियर कर देती ताकि जो नॉन बैलेट फाइल्स वाले फाइल होल्डर्स हैं उनको फैसला लेने में आसानी होती। इस वक्त DHA वैली के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए तो तमाम के तमाम इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर वो इन्वेस्टर जिनके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं वो भी परेशान हैं कि उनकी फाइल्स बैलेट नहीं हो रही। जिन फाइल होल्डर्स के पास बैलेट फाइल्स हैं वो भी परेशान हैं कि उनकी फाइल्स की प्राइसेस नहीं बढ़ रही। कीमतें दिन ब दिन आप देखें तो कम होती जा रही हैं। जैसा कि इस वक्त आपको 5 मरला की जो DHA वैली की फ़ाइल है वो तकरीबन 20 लाख रुपए से शुरू होती है और 34-35 लाख रुपए तक मिलती है। इसी तरह 8 मरला की जो बेल्टेड फाइल है वो आपको 28-29 लाख रुपए से शुरू होती है और जाकर 42-43 लाख रुपए तक मिलती है। तो रेट्स, अगर इन रेट्स का कंपैरिजन किया जाए आज से 1 साल 1.5 साल पहले के रेट से, तो तकरीबन ये रेट आधे हो चुके हैं।
आज से 1-1.5 साल पहले नॉन बैलेट फाइल्स के ये रेट थे जो आज बैलेट फाइल्स के रेट हैं। तो यकीनन जिन अलॉटीज़ के पास बेल्टेड प्लॉट्स हैं वो भी परेशान हैं, जिनके पास नॉन बेल्टेड फाइल्स हैं वो भी परेशान हैं। अब तीसरे अलॉटीज़ वो हैं जिनको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई है। यकीनन इस वक्त वो भी परेशान होंगे, क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अभी पानी की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि पानी की अभी तक वहाँ पर किल्लत है। और अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते तो फिर उनकी पोजेशन, अभी कंस्ट्रक्शन की जो इजाज़त है वो किसी काम की नहीं, किसी हिसाब की नहीं। और जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो जो डीएचए ने अभी बेनिफिट दिए हैं वो इन बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो हर तरफ से एक गुम की सूरत हाल है और परेशानी की सूरत हाल है। अगर देखा जाए तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इन्वेस्टर्स जो इस वक्त डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये इंतहाई अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त रेट्स जो हैं बैलेट फाइल्स के, मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर मैंने कभी भी नॉन बैलेट फाइल्स की इन्वेस्टमेंट को कभी भी जो है अप्रिशिएट नहीं किया। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ बेल्टेड फाइल्स की इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि बैलेट फाइल आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है, जबकि नॉन बैलेट फाइल जो है वो आपकी एक पेपर है। वो जब तक डीएचए उसके ऊपर प्लॉट नंबर नहीं लगाएगा, ब्लॉक नहीं लगाएगा, उस वक्त तक आपकी वो फाइल किसी काम की नहीं है। जिस टाइम उसके ऊपर प्लॉट नंबर लग जाएगा फिर आपका वो प्लॉट बन जाएगा। मेरी आप 1.5 साल पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिस वक्त नॉन बैलेट फाइल 45 लाख रुपए की मिल रही थी। मैं उस वक्त भी अपने व्यूअर्स को मना कर रहा था कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन आज की डेट में क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैलेट फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप देखेंगे कि डीएचए वैली को किस स्पीड से इसकी प्राइसेस अप जाएंगी। डीएचए वैली की अगर लोकेशन देखी जाए तो लोकेशन जितनी अच्छी डीएचए वैली की बनने जा रही है, इतनी लोकेशन डीएचए के किसी भी फेज की नहीं होगी। डीएचए वैली को आपका रिंग रोड भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर होगा। अगर आपको मोटरवे जो है उसके ऊपर जाना है तो वो भी आपको तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर होगा। और अगर आपने एक्सप्रेस वे के ऊपर जाना है तो वो भी आपको 4-5 किलोमीटर के फासले के ऊपर होगा। तो डीएचए वैली को हर हिसाब से बड़ी अच्छी जो है अप्रोचेस मिलने जा रही हैं, इसलिए डीएचए वैली के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अभी पार्क करें और बैलेट फाइल्स के अंदर पार्क करें। अगर आपके पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं तो इनको स्विच कर लें। आज की डेट में बैलेट और नॉन बैलेट फाइल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। आज की डेट में अगर आपका कह सकते हैं कि अगर आपके पास 2 नॉन बैलेट फाइल्स हैं तो आपको 1 बैलेट फाइल मिल जाएगी, मैक्सिमम यही फर्क होगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं होगा। लेकिन मार्केट में अगर आप थोड़ी सी वर्किंग करते हैं तो आपको इससे भी अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में डीएचए वैली के जो बेल्टेड प्लॉट्स होंगे और जो नॉन बैलेट प्लॉट्स होंगे, इनके रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। उस वक्त फिर आपको स्विच करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि अपनी नॉन बैलेट फाइल से निकलें और बैलेट फाइल्स के अंदर आपको अपने आप को स्विच करें। किसी भी डीलर का, किसी भी यूट्यूबर का कुछ नहीं जाता आपको इस ये कहने में कि जनाब आप नॉन बैलेट फाइल लेकर बैठे रहें, ये भी फाइल भी तो डीएचए की है। किसी का नुकसान नहीं होना, नुकसान अगर होना है तो वो आपका होना है। और अगर आप बैलेट फाइल में स्विच कर लेते हैं तो किसी और का फायदा नहीं होना, फायदा भी सिर्फ आपका होना है। ये अगर मैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, आप लोगों की व्यूज़ लेने के लिए आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि जनाब आप ये कर दें, आप वो कर दें, तो वो गलत चीज़ें हैं। चीज़ों को जो रियलिस्टिक होकर सोचें कि आपने बैलेट फाइल के अंदर रहना है या नॉन बैलेट फाइल के अंदर रहना है। बैलेट फाइल आपका प्लॉट है, नॉन बैलेट फाइल आपकी सिर्फ एक फाइल है, एक पेपर है। उस वक्त तक उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी जिस वक्त तक वो बैलेट में नहीं आ जाती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप
DHA वैली बहरिया टाउन के अंदर कोई चीज़ सेल या परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट लेकर दें और बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।